जय श्री राम। 500 वर्ष पुराना जो लंबा इंतजार है राम मंदिर बनने का वो अब ओवर हो चुका है। कल यानी 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम के बाल स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा जो है मंदिर में की जा चुकी है। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां। ऐसे में इस वीडियो को मैं लेकर के आई हूं बिकॉज यहाँ से यानी कि राम मंदिर से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाते हैं जो अब एग्जामिनर के लिए बहुत फेवरेट हो जाएंगे। और आप अगर किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना काफी हद तक बढ़ गई है। अब यहाँ पर आपसे डिफरेंट जो क्वेश्चंस है वो मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूंगी। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे राम मंदिर से रिलेटेड और क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। बाबरी विध्वंस से और मंदिर बनने तक के सारे फैक्ट्स यानी कि बाबरी जो मस्जिद बनी थी बाबर के द्वारा वो इससे रिलेट करती है राम मंदिर से, यहाँ से लेकर के और राम मंदिर के बनने तक प्राण प्रतिष्ठा तक मंदिर का कंप्लीट डिस्कशन आपके साथ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी और उम्मीद करूंगी कि आप इसको एंजॉय करेंगे। अगर पसंद आता तो जरूर लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना तो बिल्कुल भी ना भूले। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट करेंगे श्री राम से। चलिए बाबरी मस्जिद के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, मंदिर तक हम बाद में आएंगे। पहले हमें थोड़ा सा इसके बारे में पीछे कि जो मंदिर अभी तक क्यों नहीं बन पाया था, क्या चीजें चल रही थी, उसके बारे में आपको यहाँ पर समझना है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ बाबरी मस्जिद से। इतना डीप हिस्ट्री में नहीं जाएंगे बट आपको मेन चीजें यहाँ पर पता होनी चाहिए बिकॉज एग्जामिनर जो है करंट चीजों पे नहीं उसके डेप्थ में जाकर के आपसे क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो बाबरी मस्जिद क्या है, तो 1528 ये जो डेट है, ये जो ईयर है वो आप ध्यान में रखेंगे। 1528 में बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था। पहले मुगल सम्राट बाबर के द्वारा इसको निर्मित करवाया गया था और ऐसा माना जाता है कि बाबरी मस्जिद अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ करके बनाई गई थी। हिस्ट्री ये कहती है, ऐसा बिलीव किया जाता है कि जो राम मंदिर है उसको पहले तोड़ा गया था मुगल सम्राट बाबर के द्वारा और वहां पर उस स्थान पर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। और जब ये बाबरी मस्जिद बनी थी तो बाबर का जो सेनापति था जिसने इस मस्जिद को बनाया था और उसका नाम बाबर के नाम पर बाबरी रख दिया था, उस सेनापति का नाम आपको ध्यान में रखना है जिसको आप इंग्लिश में कमांडर कहते हो, मीर बाकी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मीर बाकी था जिसने इस मस्जिद को बनाया था और बाबर के नाम पर इसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया गया। अब चीजें यहां पर स्टार्ट हुई बिकॉज अब हो गया क्लैश स्टार्ट कि हिंदू संगठन में और मुस्लिम संगठन में, बिकॉज हिंदू लोगों की भावनाएं यहां पर आहत हुई। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे मंदिर को तोड़ करके सारी चीजें हुई है और वहीं पर सारी चीजें दोनों के बीच में एक तरीके से घमासान स्टार्ट हुआ। तो उसके बाद जो इंपॉर्टेंट डेट आई वो आपको ध्यान में रखनी है। बीच में बहुत सारी चीजें हुई बट आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। 6 दिसंबर 1992 को 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को गिराया गया कार सेवकों के द्वारा, यानी कि बाबरी मस्जिद को डिमोलिश्ड किया गया। ठीक है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन हो गए कि कार सेवक आखिर होते क्या है। तो कार सेवक को आप ऐसे याद कर सकते हो, ऐसे समझ सकते हो। कार का मतलब होता है हाथ और सेवक का मतलब होता है जो निशुल्क मतलब सेवा करते हो। सेवक मतलब जो सेवा करते हो। तो यहाँ पर कार सेवक उनको कहा गया है जिन्होंने इस बाबरी मस्जिद को तोड़ने का काम किया। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक पिक्चर यहाँ पर आपके लिए लगाई है तो आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि बहुत सारे जो हिंदू संगठन के लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जिनको फेवर करते थे, वो एक तरीके से मस्जिद पर चढ़ गए और उन्होंने इस मस्जिद को पूरी तरीके से डिमोलिश कर दिया, इसको विध्वंस कर दिया और इन्हीं लोगों को क्या बोला गया, कार सेवक बोला गया। ठीक है, यानी कि वो लोग जो बिना किसी प्रॉफिट के, बिना किसी फायदे के, अपने सिर्फ धार्मिक भावनाओं के लिए इन्होंने ये चीजें करी थी। ठीक है, हालांकि मैं इस चीज को ये नहीं कह रही हूँ कि किसी की मस्जिद को तोड़ना सही बात है, सबके अपने अपने धर्म होते हैं। ठीक है, चीजों का सॉल्यूशन हो सकता था बट ये हिस्ट्री है तो हमें आपको इस चीज को पढ़ना है। ठीक है, और जैसे घटित हुआ था वैसे ही पढ़ेंगे इस चीज को। तो विवाद क्या था, विवाद था इस पूरे जमीन का जो कि 2.77 एकड़ जमीन थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि विवाद कितनी जमीन को लेकर के हुआ था मस्जिद और मंदिर में, तो वो है 2.77 एकड़ जमीन। ठीक है, तो आप ये जरूर ध्यान में रखेंगे। और बाबरी जो विध्वंस है वो कब हुआ था, 6 दिसंबर 1992 को हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आपका आता है लिबरहेन कमीशन। लिबरहेन कमीशन कब बना था, 16 दिसंबर 1992। 6 दिसंबर में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था और उसके ठीक 10 दिन के बाद आपका ये कमीशन है जिसको फॉर्मुलेट किया गया था। बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन पर एक समिति बनाई गई जिसके प्रमुख थे जस्टिस मनमोहन सिंह लिबरहेन। ठीक है, आप ये नाम ध्यान में रख लेंगे और ये जो कमीशन है इसके बारे में आप ध्यान में रख लेंगे। ठीक है, अच्छा आपसे एक चीज और पूछी जा सकती है कि उस टाइम पर जो सीएम थे कौन थे,
और उस टाइम पर पीएम कौन थे, ठीक है, चीफ मिनिस्टर कौन थे, और आपके जो प्रधानमंत्री है वो कौन थे। तो चीफ मिनिस्टर आपके कल्याण सिंह थे और पीएम कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन चीज को ध्यान में रखेंगे। मैंने एक एक चीज आपके लिए बहुत ही जरूरी जो है पिक करी, इसलिए मैंने इसको हैंड रिटन में लाया है ताकि आपको सारी चीजें आपको आसानी से मिल जाए। 9 नवंबर 2019 को, बहुत ही जरूरी डेट है ये, 9 नवंबर 2019 को अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया था। और किसके पक्ष में सुनाया था, तो ये जो सुनाया था वो राम जन्मभूमि न्यास के पक्ष में, यानी कि राम भूमि के फेवर में ये फैसला आपका आया था कि यहीं पर जो है मंदिर बनेगा। और फाइनली मंदिर बना भी, वेट बहुत लंबा हुआ, लेकिन हमने ये जो लड़ाई है वो एक तरीके से हिंदू संगठन ने जीत ली। अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल जो वर्डिक्ट है वो 9 नवंबर 2019 को दिया था, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जिस बेंच ने ये फैसला सुनाया था, जिन 5 जजों की टीम ने ये वर्डिक्ट दिया था, वो कौन कौन थे। तो इसमें आप ध्यान में रखेंगे कि इनमें ये 5 जो न्यायाधीश है, जस्टिस है, वो शामिल है, जिसमें न्यायाधीश रंजन गोगोई जिन्होंने लेड किया था, जो मेन थे इन 5 में, और न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जो फिलहाल हमारे CJI है, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है हमारे DY चंद्रचूड़, और न्यायाधीश अशोक भूषण का नाम ध्यान में रख लेंगे, अब्दुल नजीर का नाम याद रख लेंगे, और शरद अरविंद बोबड़े का नाम याद रख लेंगे, ठीक है। तो आपको ये भी नाम ध्यान में रख लेने हैं, आप यहाँ पर फिगर में भी इनको देख सकते हो। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट अब चलेंगे राम मंदिर से जुड़े जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके साथ मैं डिस्कस करूंगी, जो आपसे पूछे जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको सारी जानकारियां पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ नहीं छोड़ा है, आपके लिए सारी चीजें मैं लेकर के आई हूँ। राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है। हालांकि कल जो है भगवान श्री राम के बाल स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा तो हो चुकी है, लेकिन अभी भी मंदिर जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, अभी भी उसमें काम जो है जारी है। तो राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए है। तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा कराया जा रहा है। इनके सेक्रेटरी कौन है, चंपत राय इनके सेक्रेटरी है, ठीक है। राम मंदिर की जो उद्घाटन है कब हुई थी, आप कह सकते हो जो इनॉग्रेशन है वो कब हुआ है, तो अभी हुआ है, कल ही तो हुआ है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्राण प्रतिष्ठा कब हुई है भगवान श्री राम के बाल स्वरूप की, तो आप कहेंगे 22 जनवरी 2024, और इस डेट को तो हम कोई नहीं भूल सकते हैं, ठीक है, हम बिल्कुल इस डेट को नहीं भूल सकते हैं। 22 जनवरी 2024 वो एक अच्छा दिन हमारी जिंदगी में आया जब हमने फाइनली राम मंदिर में भगवान श्री राम की क्या करी, उनकी मूर्ति का अवलोकन किया, ठीक है। तो प्राण प्रतिष्ठा के नाम से आप इसे ध्यान में रखेंगे। और एक चीज ध्यान में रखेंगे, शुभ मुहूर्त जो है वो कितने समय का था, तो मात्र और मात्र 84 सेकंड का ये शुभ मुहूर्त था, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है, तो जो राम मंदिर बना है उसकी ऊंचाई जो है 161 फीट है, लंबाई है 380 फीट, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 250 फीट, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है भाई, ये प्रश्न तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि कौन सी कंपनी इसका निर्माण कर रही है, तो आप ध्यान में रखेंगे L&T, और L&T से मतलब है लार्सन एंड टुब्रो, ठीक है, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड आप ध्यान में रखेंगे कि ये जो कंपनी है इन्होंने जो है राम मंदिर का निर्माण एक तरीके से ये कंपनी कर रही है। राम मंदिर के वास्तुकार आपसे पूछे जाएंगे, भाई आर्किटेक्ट कौन है, तो राम मंदिर के वास्तुकार कह लो, आर्किटेक्ट कह लो, जिसने डिजाइन किया है वो कह लो, तो ये है चंद्रकांत सोमपुरा, ठीक है, जो कि कहां से आते हैं, ये है भाई गुजरात के, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और एक चीज और, एक फैक्ट और जो आपसे पूछा जा सकता है कि इनके जो फादर है ना, इनके जो फादर है, इन्होंने जो गुजरात के अंदर सोमनाथ मंदिर है ना, उनका भी आर्किटेक्ट यानी कि उनको भी डिजाइन करने का काम किसके द्वारा किया गया है, चंद्रकांत सोमपुरा के फादर के द्वारा। तो जो सोमपुरा फैमिली है, इन्होंने बहुत सारे मंदिरों को, इंडिया में बहुत सारे मंदिर, आई थिंक 100+ ऐसे टेम्पल है जिनको इन्होंने डिजाइन करने का काम किया है। तो चंद्रकांत सोमपुरा की जो पूरा वंशज है, जो पूरा परिवार है, वो बेसिकली क्या करते हैं, जो आर्किटेक्ट है, ये बेसिकली डिजाइन करते हैं मंदिरों को, ठीक है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि ये तो हमें पता ही होना चाहिए, चंद्रकांत सोमपुरा, और इनके फादर ने क्या किया भाई, आपसे पूछा जा सकता है। तो गुजरात का जो सोमनाथ टेम्पल है उसको डिजाइन करने का काम इनके फादर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास यानी कि भूमि पूजन कब हुआ था।
आप सभी को ये दिन याद भी होगा और आपको याद कर भी लेना चाहिए कि 5 अगस्त 2020 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है भूमि का शिलान्यास किया गया था, यानी कि भूमि पूजन यहाँ पर किया गया था। ठीक है, यानी कि नींव रखी गई थी। तो आप पिक्चर में भी देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पर आपको अच्छे से समझाने के लिए पिक्चर्स भी यूज करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे स्थित है, ध्यान में रखेंगे। 1988 के नक्शे में राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? तो देखो अभी फिलहाल तो है 161 फीट, लेकिन जब 1988 के नक्शे की बात करी जाए तो वहां पर जो ऊंचाई थी वो 141। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, आपको सिर्फ 161 फीट यानी कि ऊंचाई कितनी है राम मंदिर की 161 फीट है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो राम मंदिर के पिलरों की संख्या यानी कि इसमें कितने पिलर है, इसमें कितने स्तंभ है आप कह सकते हो, तो 392 इसमें पिलर है और दरवाजे कितने हैं? दरवाजे है 44। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स डाटा हैं जो आपको ध्यान में रखना है। राम मंदिर कितने मंजिल का होगा? तो ये आप ध्यान में रखेंगे 3 मंजिल का प्रस्तावित है। और राम मंदिर में खर्च कितना हुआ है? तो देखो खर्च आपका अभी भी चला ही हुआ है। स्टार्टिंग में तो 300 400 500 करोड़ प्रस्तावित था कि इतने में हो जाएगा, लेकिन आपका अमाउंट काफी ज्यादा एक्सीड हो चुका है। बट भले ही अमाउंट ज्यादा आया हो, अगर आपने कल राम मंदिर देखा हो तो बहुत ही सुंदर राम मंदिर है, बहुत बहुत सुंदर है। ठीक है, तो 1800 करोड़ जो है आपका, आप इसको कह सकते हो। हालांकि इसमें और भी बढ़ोतरी हो सकती है बिकॉज मंदिर जो है अभी चल रहा है, बट राइट नाउ अनुमानित आप कह सकते हो तो 1800 करोड़ रुपए। ठीक है, श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है? तो पौराणिक नाम अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे साकेत। ठीक है, पुराणों में जो नाम है अयोध्या का वो क्या कहा गया? वो साकेत कहा गया है। ठीक है, और 2018 में योगी जी ने फैजाबाद को बदलकर अयोध्या किया है, यानी कि पहले अयोध्या को फैजाबाद कहा जाता था और उसके बाद योगी जी ने 2018 में, जो कि चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के, उन्होंने इसका नाम बदलकर अयोध्या किया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जब भी राम मंदिर की बात आती है तो हम अयोध्या का जिक्र करते हैं बिकॉज मंदिर कहाँ है? अयोध्या में है, और अयोध्या कहाँ है? वो यूपी में है। ठीक है, तो अयोध्या का नाम जो है बदला का फैजाबाद से, वो 2018 में आप ध्यान में रखिए। ठीक है, इतना यहाँ से समझ में आ रहा है। ठीक है, आप इसके पीडीएफ अवेल कर सकते हो। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट पूछेंगे मैम पीडीएफ दे दो, तो बिल्कुल आप इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाना है। ठीक है, मैं टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ डाल दूंगी। राम मंदिर इंपोर्टेंट फैक्ट्स से आपको मिल जाएगा, आप सर्च भी कर सकते हो, अदरवाइज मैं इस वीडियो के जस्ट बाद डाल दूंगी। ठीक है, आप वहां पर टीचिंग गोल से अगर आप सर्च करेंगे तो भी आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, अदरवाइज मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप वहां से इस पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो और इसे एंजॉय कर सकते हो। राम मंदिर में मंडप कितने हैं ये आप ध्यान में रखेंगे। तो मंडप की बात करी जाए तो 5 मंडप है। ठीक है, मंडप वो चीज होते हैं, आपने अगर कभी मंदिर देखे हो तो स्पेशली उत्तर भारत के अगर या फिर कहीं पे भी मंदिर देखे हो तो वहां पर ना एक प्रांगण टाइप आपसे दिया जाता है, तो वहां पे ऊपर एक मतलब छतरी टाइप से होती है जिसको कवर किया जाता है। तो मंडप की बात करें तो 5 मंडप है, ध्यान में रखेंगे। एक है नृत्य मंडप, एक है रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। तो आप कह सकते हो ये जो मंडप है ना, ये जो पवेलियन आप कह सकते हो, ये एक तरीके से एक ऐसा ओपन होल टाइप होता है जहां पर आप प्रेयर कर सकते हो, आप विश्राम कर सकते हो, आप कीर्तन कर सकते हो, आप नृत्य कर सकते हो। तो ऐसे 5 मंडप जो है राम मंदिर में रखे गए हैं। तो मैं आपको डायग्राम में भी थोड़ा दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो इस डायग्राम में अगर आप देख पा रहे हो तो मैंने पूरा राम मंदिर का एक जो है दृश्य आपको दिखाया है, आप जो सेम एज इट इज है बनने वाला है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। देखो एक मंडप है आपका यहाँ पर, एक है यहाँ पर, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर और एक ये है। ठीक है, तो 5 मंडप की बात यहाँ पर करी गई है। इसके अलावा देखो इसमें और भी चीजें हैं। जगती क्या होता है? तो जगती एक तो ना आपसे पूछा जाता है कि जो किस शैली पर आधारित है राम मंदिर। ठीक है, आपसे कहा जाए किस शैली पर, किस स्टाइल पर जो है राम मंदिर आधारित है, तो आप कहेंगे नागर शैली पर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नागर शैली पर। उत्तर भारत के जितने भी मंदिर है ना वो किस शैली पर आधारित है? वो नागर शैली पर आधारित है। और होते क्या है नागर शैली? तो ये होती है कि जो मंदिर है वो नीचे ग्राउंड से स्टार्ट नहीं होता, बेसिकली एक चबूतरा बनाया जाता है पहले। ठीक है, एक फ्लैट सरफेस पहले बनाया जाता है। देखो आप ये देख पा रहे हो ना, ये जो है पूरा, ये एक लेयर, फिर एक ये लेयर, तो ये क्या है? एक फ्लैट सरफेस है पूरा। ठीक है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे पूरा फ्लैट, जिसके ऊपर मंदिर बनाया गया है। तो ये जो फ्लैट है ना, ये किसकी निशानी है? ये है नागर जो शैली है उसकी निशानी है। तो राम मंदिर पे भी ऐसे किया गया, पहले आपका कुछ मीटर का एक फ्लैट जो है सरफेस बनाया गया, उसके बाद मंदिर का फॉर्मेशन स्टार्ट किया गया है। तो इसी को ही जगती बोला जाता है। ठीक है,
मंडप मैंने बता दिया, होल होते हैं जिनके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीजें बनाई जाती है। उसके बाद आता है गर्भगृह। अब गर्भगृह का नाम आप कल से सुन रहे होंगे, गर्भगृह में जो है भगवान श्री राम के बाल स्वरूप को रखा गया है। गर्भगृह बेसिकली वो मेन प्लेस होता है जहां पर जो भगवान है वो रहते हैं, जहां पर उनकी स्थापना करी जाती है, वो गर्भगृह कहलाता है। ठीक है, और जो सबसे ऊंची चोटी होती है ना, सबसे ऊंची चोटी आप ये देख रहे हो, इसके ही नीचे ठीक क्या है, गर्भगृह, जहां पर भगवान श्री राम के बाल स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। ठीक है, तो इसी गर्भगृह में जो है वो की गई है, तो ये आपका गर्भगृह कहलाता है, जो कि यहाँ पर बता रहे हैं। उसके बाद ये है शिखर। और नागर शैली की एक विशेषता और है कि जब आप ऊंचाई पे जाते हो तो मंदिर जो है थोड़ा ऐसा पिरामिड टाइप होता चला जाता है, ऐसे मतलब ट्राइंगल शेप में होता चला जाता है मंदिर। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो, है ना। यही क्या है, ये नागर शैली की ही विशेषताएं हैं, जो कि उत्तर भारत में आपको सभी मंदिर इसी स्टाइल में देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो शिखर है ये। उसके बाद एक कलश यहाँ पर मंदिर पर लगाया जाता है, हमेशा लगता है, और एक ध्वज यहाँ पर, एक झंडा यहाँ पर लगाया जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। मंदिर का कुछ फॉर्मुलेशन ऐसा है जिसके अंदर 5 मंडप है। ठीक है, और चबूतरे पे बनाया जाता है मंदिर, ऐसे मतलब नीचे जमीन से स्टार्ट नहीं होता, तो वो किसकी शैली होती है, वो नागर शैली होती है। ठीक है, इतना यहाँ से चीजें समझ में आई। अब इसके अलावा एक प्रश्न और है कि चारों मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या है, तो मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या है भाई, 4 मंदिर है। ठीक है, 4 मंदिर है, और किस किस के मंदिर है, एक है सूर्य देव का मंदिर है, एक है देवी भगवती का, गणेश भगवान का, और भगवान शिव शंकर का यहाँ पर मंदिर है, जो कि चारों कोनों में आपको देखने को मिलेगा। उत्तरी भुजा में माँ अन्नपूर्णा का मंदिर, और जबकि दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर है। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे। तो मेन मेन चीजें मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। नेक्स्ट चलते हैं कि अच्छा, ये वही चीजें आ गई है। उसके बाद यहाँ पर बात हो रही है किसकी, कि जो मूर्ति की ऊंचाई है। ठीक है, भगवान राम की, जिसको आप रामलला बोलते हो, रामलला की जो नई मूर्ति बनी है ना, बहुत ही मतलब ये आकर्षण का केंद्र आप किसको कह सकते हो, इस मूर्ति से रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो हर चीज मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करी है। तो इसकी ऊंचाई आपको पता होनी चाहिए, तो 51 इंच की ऊंचाई है इस मूर्ति की, ये ध्यान में रखेंगे। और किसके द्वारा बनाई गई है, तो नाम ध्यान में रखेंगे, अरुण योगीराज। ये एक ऐसे इंसान है जिनको ये कह सकते हो आप कि इतना अच्छा मौका इनको मिला है, और आप कह सकते हो कि लकी इंसान है, बहुत ही अच्छी मूर्ति भी इन्होंने बनाई है। तो अरुण योगीराज का नाम आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सीएम जो अयोध्या कह रही हूँ, यूपी के जो सीएम है कौन है, वो योगी आदित्यनाथ है। तो आप ऐसे ही रिजाइड करके, ठीक है, ऐसे सेम रिजेंबल करके याद कर सकते हो। तो अरुण योगीराज ने जो है इसको बनाया, जो कि कर्नाटक के रहने वाले हैं। ठीक है, तो आप ये भी चीजें ध्यान में रखेंगे। अब मूर्ति से रिलेटेड थोड़ा फैक्ट आप देख सकते हो, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये मूर्ति है जिसको लाया गया था। अब इस मूर्ति की कुछ विशेषताएं हैं जो आपसे पूछी जा सकती है। इस विशेषताओं में भगवान जो राम है, भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हैं, उनका यहाँ पर वर्णन किया गया है, उनको यहाँ पर चित्रित किया गया है। ठीक है, अब उन 10 अवतारों में एक है वामन अवतार, नृसिंह अवतार, वराह अवतार, कुम्र अवतार, मत्स्य अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार। तो ये 10 अवतारों को यहाँ पर लेफ्ट और राइट में अंकित किया गया है। इसके अलावा ओम को अंकित किया गया है, पद्म को अंकित किया गया है, इधर चक्र को अंकित किया गया है, सूर्य को अंकित किया गया है, गदा, शंख और स्वस्तिक सिंबल को यहाँ पर अंकित किया गया है। नीचे अगर पैरों की साइड बात करें तो यहाँ पर आप अगर लेफ्ट में देख पा रहे हो तो हनुमान जी हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आपको भगवान गरुड़ मिल जाएंगे, और यहाँ पर आपको पैरों में क्या मिल जाएंगे, कमल मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये भी चीजें आप जरूर ध्यान में रख लेना भाई, क्या पता कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। मूर्ति की ऊंचाई की बात करें तो ये है 4.24 फीट। ठीक है, 4.24 फीट, चौड़ाई है 3 फीट और वजन है 200 किलो का। ठीक है, तो ये वो मूर्ति है जिसे बिना डेकोरेशन के यहाँ पर जो सर्कुलेट हो रही है। उसके अलावा अगर मैं कल की बात करूं तो आप आभूषण पे भी एक नजर डाल सकते हो कि किस तरीके से सजाया गया है मूर्ति को, और ये मतलब एक भव्य मूर्ति यहाँ पर आप कह सकते हो। तो इसमें पूरा मतलब सोने का काम किया गया, पूरा हीरो का काम किया गया है। ठीक है, रूबी का इस्तेमाल किया गया है। तो आप सबसे पहले ये मुकुट यहाँ पर देख पा रहे, तो मुकुट जो है रत्न जड़ित मुकुट है। यहाँ पर हीरे माणिक्य का टीका, जो मस्तक पे आप भगवान श्री राम के मस्तक पे आप जो टीका देख पा रहे हो, इसमें डायमंड का इस्तेमाल किया गया है, रूबी का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अब जो इयररिंग्स की अगर बात करें तो वो स्वर्ण कुंडल है। उसके अलावा अगर गले की कंठी की बात करें तो वो मोतियों की कंठी है, माणिक्य मोतियों की कंठी है। उसके अलावा अगर आप ये लड़ियों वाले हार की बात करें तो 5 लड़ियों का रत्न जड़ित हार है ये। ठीक है, लाल अंगवस्त्र दुपट्टा है, यहाँ पर राजसी हार है जो कि मेन यहाँ पर गले में आता है, हीरे जड़ित कंगन है, यहाँ पर 2 लटकन वाली स्वर्ण जो करधनी है यहाँ पर आप जो कमर पर देख पा रहे हैं।
इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है, मोटे तौर पर एक बार आप बस देख लेना इस चीज को। पीतांबर वस्त्र यहाँ पर है, भगवान श्री राम के बाल स्वरूप को पहनाए गए हैं। पैरों में चांदी की जो पायल है उनको डाला गया है और सोने के धनुष बाण इनके हाथ में दिए गए हैं। तो ये चीजें आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है, इतनी बात। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बात आती है, जो आपके दिमाग में भी बहुत सारे सवाल होंगे कि रामलला की जो मूर्ति है वो किस पत्थर से बनी है। और आपने अगर नोटिस किया हो तो भगवान श्री राम का जो बाल स्वरूप है वो श्यामल रंग का दिखाया गया है, मतलब आप कह सकते हो काले रंग का दिखाया गया है। हालांकि हम ये सोचते हैं कि जो भगवान कृष्ण थे वो थे सांवले, भगवान राम जो है वो तो व्हाइट थे, मतलब वो सांवले नहीं थे। बट इसका भी इतिहास में वर्णन है, रामायण में इसका वर्णन है, इसका भी अपना एक जो आप कह सकते हो इतिहास है। तो ये जो मूर्ति है वो किस पत्थर से बनी है, तो आप बताएंगे शिला पत्थर से बनी है, जो कि काले रंग की होती है, ठीक है। इसीलिए भगवान का जो रंग है वो श्यामल रंग दिखाया गया है, ठीक है। तो इसे कृष्ण शिला भी कहा जाता है। क्या शिला? कृष्ण शिला भी कहा जा सकता है। इसके अलावा जो वाल्मीकि है, महर्षि जो वाल्मीकि है, उन्होंने रामायण में भगवान राम के स्वरूप को श्याम वर्ण में ही वर्णित किया है। उन्होंने कहा कि भगवान राम का जो स्वरूप है वो सांवले रंग का ही है, श्यामल वर्ण ही है, ठीक है। इसके अलावा भी एक चीज है जिसे ध्यान में रखा गया है कि ये जो पत्थर है वो हजारों वर्षों तक एज इट इज रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए भी इस पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। और जब भगवान का आप दूध से अभिषेक किया जाएगा तो भी कोई परिवर्तन किसी भी प्रकार का दूध में नहीं होगा और पत्थर भी आपका एज इट इज रहेगा। ये आपका एक रीजन रखा गया है इस मूर्ति को श्यामल रंग बनाने की, और शिला पत्थर आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है, जिसे कृष्ण शिला भी कहा जाता है। ये आपका डाउट यहां से सॉल्व हुआ। अब मंदिर के पहले फ्लोर को क्या नाम दिया गया है, तो भगवान राम का मंदिर है तो पहले फ्लोर का नाम राम दरबार रखा गया है। मंदिर निर्माण में किस धातु का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो आप बताएंगे लोहे का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ठीक है, आयरन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। पत्थरों को जोड़ने के लिए तांबे की पतली पतली शीट का इस्तेमाल किया गया है, लोहे का इस्तेमाल कहीं भी नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद आर्टिकल के तहत अयोध्या की विवादित, देखो हमने ऊपर भी पढ़ा है, विवादित जमीन कितनी थी, 2.77 एकड़ जमीन थी, पर मंदिर के लिए केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने एवं मुस्लिमों को। अब आपसे एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि जो सॉल्यूशन हुआ है उसमें जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको कितनी एकड़ भूमि दी गई है, तो आप बताएंगे उनको 5 एकड़ भूमि दी गई है मस्जिद बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि सभी का धर्म जो है यहाँ पर समान है, हमें सभी को इकट्ठा लेकर के चलना है, ठीक है। तो 5 एकड़ जमीन जो है वो भूमि मुस्लिमों को मस्जिद बनाने के तहत के लिए दी गई है, और किस आर्टिकल के तहत, तो आप याद रखेंगे आर्टिकल 142 के तहत, ठीक है, संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 142 के तहत। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, राम मंदिर का निर्माण किस शैली में है, तो मैंने आपके साथ डिस्कस अभी कर ही लिया है कि नागर शैली में जो है इसका फॉर्मेशन हुआ है, इसको बनाया गया है। तो इसमें राम मंदिर से रिलेटेड ये सारे फैक्ट्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद करूंगी कि आपको ये सारी चीजें अच्छी लगी होगी। पूरा पीडीएफ आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ अच्छी लगी है, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो अच्छे से पढ़ना इस चीज को, क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे एग्जाम में, तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगा है। साथ ही जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।